नमस्कार, मैं धरा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं गर्मी से बचने के लिए कुछ ऐसे योगासन जो आपके शरीर को ठंडक दिलाने के साथ साथ गर्मी से किस तरीके से आपको राहत दिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज के अभ्यास में हम पहला आसन करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन हमें किस तरीके से करना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर देंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से, बस इसी तरीके से। उसके बाद दोनों अंगुलियों को इस तरीके से करेंगे और उसके बाद दोनों अंगुलियों को ऊपर की तरफ और अपनी एड़ियां ऊपर एंड होल्ड ऑन। 10 सेकंड तक हम होल्ड ऑन करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। अब हम करेंगे अप डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। हाथ को नीचे ले आएंगे। इसी तरीके से हमें ताड़ासन का अभ्यास करना है। ताड़ासन हमारे शरीर में ठंडक लाने के साथ साथ हमारे पैरों में एक अच्छी मजबूती लाता है और वेरिकोज की प्रॉब्लम के लिए ताड़ासन बहुत ही फायदेमंद माना गया है। अब हम आपको बताएंगे दूसरा आसन। दूसरा आसन है हमारा वृक्षासन। उसे हम किस तरीके से करेंगे, अपने पहले एक पैर को उठाएंगे और अपनी थाइस के पास रख देंगे और फिर नमस्कार की अवस्था, आंखें बंद और 10 सेकेंड हमें ब्रीदिंग होल्ड ऑन करके रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से पैर को नीचे की तरफ ले आएंगे। यदि आपका पैर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ तक नहीं आ रहा है, तो ध्यान रहे आप अपने पैर को घुटने पर बिल्कुल भी ना रखें। आपको इस चीज का बहुत ही ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको ये रखना है कि ऊपर यदि हमारा पैर नहीं हो पा रहा है तो हम अपने पैर को इस तरह अपनी पिंडली पर भी रखकर नमस्कार की अवस्था में कर सकते हैं। अब हम इसी क्रिया को अपने दूसरे साइड करेंगे, यानी जिस पैर को हमने नीचे किया था अब उस पैर को ऊपर यानी थाइस के पास रख देंगे। आपसे थाइस पे नहीं रखा जा रहा है तो अपनी पिंडली पर भी रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 10 सेकेंड तक होल्ड ऑन, ब्रीदिंग भी होल्ड ऑन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को नीचे ले आएंगे। इस तरीके से हमें वृक्षासन का अभ्यास करना है। वृक्षासन को करने के भी कई तरीके हैं, पर हमें अपनी गर्मी को कंट्रोल में रखना है तो वृक्षासन को इसी विधि के द्वारा किया जाएगा। 10 सेकेंड तक होल्ड ऑन करना और उसके बाद में अपने पैरों को नीचे की तरफ लेके आएंगे। ये आपको कम से कम 5 मिनट यानी 10 सेकेंड रुकना, फिर दूसरे पैर से करना 10 सेकेंड, ऐसे से कर हम 5 मिनट तक करेंगे इसका अभ्यास। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो जितना आपसे हो पा रहा है उतनी देर ही आप इसका अभ्यास करेंगे, पर यह आपके शरीर को बहुत ठंडा रखने की समर्थ रहता है। तो अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है पवन मुक्तासन, जिसे हमें मैट पर सीधे लेट जाना है। तो हम मैट पर सीधे लेट जाते हैं। अब अपने एक पैर को उठाकर अपनी ब्रेस्ट के पास अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। किस तरीके से करना है, अपने एक पैर को उठाकर अपने ब्रेस्ट के पास यानी छाती के पास ले आएंगे और दोनों पैरों को बाहर की दिशा में कर देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सांसों को नॉर्मली लेते रहिए और कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड ऑन करके रखेंगे। धीरे से पैर को नीचे की तरफ ले आएंगे। यही क्रिया आप अपने दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को मोड़ेंगे, अपने ब्रेस्ट के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख देंगे ताकि हम थोड़ा प्रेस करते हुए घुटने को अपने ब्रेस्ट के पास ले आए और दोनों पैरों को बाहर की दिशा में रखेंगे। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। 20 सेकंड तक होल्ड ऑन करके रखना है।
नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहें। अब धीरे से इस पैर को भी नीचे कर देंगे। अब यही क्रिया हम दोनों पैरों से करेंगे एक साथ। दोनों पैरों को मोड़ देंगे, दोनों पैरों को ब्रेस्ट के पास लाएंगे यानी घुटनों को, और दोनों हाथों को फोल्ड कर कर अपने घुटने के पास रखेंगे ताकि हाथों के प्रेशर से हमारे घुटने हमारे ब्रेस्ट के पास रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहे और 20 सेकेंड तक होल्ड ऑन रखना है। हमें ध्यान देना है दोनों पैर बाहर की दिशा में होना चाहिए। अब धीरे से अपने पैरों को नीचे की तरफ ले आएंगे और पैरों को सीधा कर देंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। अगले आसन में आपको मैट पर सीधे बैठ जाना है। सुखासन की अवस्था में बैठेंगे। उसके बाद दोनों पैरों को हम बदकोण की पोजीशन में लेके जाएंगे। किस तरीके से? दोनों पैरों के तलवों को मिला देंगे और दोनों हाथों को बांधकर अपने पैरों के पास रख देंगे, यानी कि हमारे पैरों को अपने हाथों में के बीच में कर देंगे और दोनों पैरों को तितली की तरह ऊपर नीचे करेंगे। इस आसन को तितली आसन भी कहा जाता है क्योंकि इसका पोस्चर बिल्कुल तितली की तरह होता है। तितली के पर जिस तरीके से ऊपर नीचे होते हैं उसी तरीके से हमें अपने पैरों को भी ऊपर नीचे करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहना है। ध्यान देना है कि हमें अपने शोल्डर को खोल के रखना है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। अपने शोल्डर बिल्कुल खुले हुए होने चाहिए और बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहना चाहिए। कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हमें इसी क्रिया को करना चाहिए। 30-30 सेकंड के हमें 3 सेट करने हैं। इसमें हम आपको जो भी आसन बता रहे हैं वो सारे आसन हो सके तो आप सुबह के टाइम कीजिए, तो आपको इनका लाभ बहुत ही ज्यादा मिलेगा और जल्दी भी मिलेगा। इसलिए जितना हो सके आप अपने आसनों को, अपने योगा को सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग करें। और इसी तरीके से 30 से 40 सेकंड, 30 सेकंड इनफ है। बस इसी तरीके से 30 सेकंड तक आपको अपने पैरों को ऊपर नीचे करते रहना है। नॉर्मल सांस लेते रहना है एंड रिलैक्स। 10 सेकंड तक अपनी आंखों को बंद करके इसी अवस्था में रहेंगे। तितली आसन हमारे पीरियड्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, साथ ही साथ बैक की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। इसलिए ये आसन हमारे दिनचर्या में लाना बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसलिए आप इस आसन को अवश्य करें और अपनी गर्मी से, तपती गर्मी से बचें। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है शवासन। शवासन में आपको क्या करना है? सीधा मैट पर लेट जाना है। सीधा मैट पर लेटने के बाद में अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोल दें, आकाश की तरफ रखें और कुछ सेकंड के लिए हम इसी अवस्था में रहेंगे। हो सके तो आप 1 से 2 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। अपने पैरों को भी थोड़ा खोल दें, ढीला छोड़ दें और नॉर्मल ब्रीदिंग लें और कुछ सेकंड के लिए इसी अवस्था में रहें। हो सके तो 1 से 2 मिनट तक आप इसी अवस्था में रहें और गहरी गहरी सांस लेते रहें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई प्रेशर अपनी बॉडी पर नहीं डालना है। नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहना है। पूरा ध्यान आप अपने बॉडी पर केंद्रित कर कर रखें और रिलैक्स हो जाएं। 2 मिनट तक हम इसी अवस्था में रहेंगे। उसके बाद धीरे से हम राइट साइड करवट लेंगे। पहले दोनों घुटने मोड़ लेंगे। घुटने मोड़ने के बाद में राइट साइड तक करवट लेंगे। राइट साइड करवट लेने के बाद कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहेंगे हम। उसके बाद धीरे से हम सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे। सुखासन की अवस्था में आने के बाद में दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे। हथेलियों को रगड़ने के बाद में जब हमारी हथेलियां गर्म हो जाए, उस हथेलियों को अपनी आंखों पर और अपने शरीर पर टच करें।
उसके बाद धीरे से अपनी आंखों को खोलें। इसी इसी तरीके से आपको शवासन का अभ्यास करना है। शवासन के अभ्यास को हम किस तरीके से मेडिटेशन में लेके आते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूले। और शवासन के जितने फायदे हैं किस तरीके से लिए जाते हैं, उन फायदों को किस तरीके से हम उस अपने जीवन शैली में लाते हैं, वो शवासन के जो बेनिफिट्स है हम किस तरीके से ला सकते हैं हम अपने जीवन में, उन सबको देखने के लिए आप अगले वीडियो को देखना न भूलें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।